क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नों का हल हम लोग बना रहे हैं, जिसमें आज हम लोग को करना है प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। और ट्राई रहेगा कि इस प्रश्नावली में हम लोग इस लेसन को कंप्लीट कर डाले हैं। कुल मिला जुला के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। हाँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आप देख रहे हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में वो है सब्जेक्टिव ही। वो सब्जेक्टिव प्रश्नों को जैसे ही बनेगा लॉन्ग करके। तो 5 क्वेश्चन बचे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने क्वेश्चन का हल हम लोग बना सके आज की इस क्लास में, चूँकि आपको सिंपल भाषा में समझाना भी है, मेरी पूरी हार्दिक अभिलाषा इच्छा सब कुछ रहेगी कि आपको एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म भाषा में, लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ। सो रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25। मिला ये कह रहा है कि एक दिए हुए सिद्ध कीजिए कि दिए हुए तिर्यक ऊंचाई, क्या दे दिया है? तिर्यक ऊंचाई और आयतन। आयतन भी कौन सा आयतन? महत्तम आयतन वाले शंकु का जो शीर्ष कोण होता है वो tan इनवर्स रूट x होता है। बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। सिट डाउन प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये नंबर 25 कह रहा है कि साबित कीजिए कि महत्तम दिए हुए तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन पर, दिए हुए तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन पर शंकु का अर्धकोण tan इनवर्स रूट x होता है। रूट टू सॉरी tan इनवर्स रूट 2 होता है। यहाँ देखो बाबू, ये जो आप अपने नग्न आँखों से भी देख पा रहे हैं, अपने जो सुंदर सुंदर आँखों से आप देख पा रहे हैं, बनाते हैं तो यही आपका वो शंकु है। इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब ये, तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल दे दिया गया है और इसका आयतन भी दिया है, मतलब महत्तम आयतन है। ये कन्फर्म है, महत्तम आयतन है। तो शीर्ष कोण मतलब आप यदि ऐसे करके चलाते हैं ना, तो यही जो अर्ध शीर्ष कोण, जैसे ये पूरा शीर्ष कोण है लेकिन ये आधवा कह रहा है, मतलब अर्ध कर रहा है, हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं। क्या? तो अर्ध कोण साबित करना है ना कि tan इनवर्स रूट x है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? तो लिख लेंगे ना, लिख लेंगे कि माना कि ए बी सी शंकु है, मान लेंगे ना, इसको मान लेते हैं एम। ये आपका थीटा है ही, ये 90 डिग्री बनता है। इस चीज़ को मान के आप लेकर के चलिएगा, ठीक है ना। आइए लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना कि वह शंकु ए बी सी है। माना कि वह शंकु ए बी सी है जिसका शीर्ष अर्ध शीर्ष कोण क्या बोल रहा है, जिसका अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। थीटा मान लेंगे तो आपको थीटा बराबर साबित कर देना है tan इनवर्स रूट 2 ना जी। मतलब शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है, इसका मतलब अर्ध कोण में आपका tan इनवर्स रूट 2 होता है। देखो बाबू, इधर ध्यान दो, लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि वह शंकु ए बी सी है जिसका अर्ध शीर्ष कोण ध्यान समझो बाबू, अर्ध शीर्ष कोण क्या है? थीटा है। मान लेंगे जिसका अर्ध शीर्ष कोण क्या है? थीटा है। ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख लो। इसलिए यहाँ समझो, इसलिए ये है ना आपका, ये है ना प्लीज का मान निकालिए, मतलब एच का, ये एच है, ये आपका आर है। तो साइन थीटा निकालो ना, साइन थीटा बराबर होता है पी बाटा एच, मतलब आर बाटा एल। डायरेक्टली लिख दिए साइन थीटा बराबर आर बाटा एल। ये बात आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तथा निकालिएगा जब कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा, तो कॉस बराबर बी बाटा एच। बी का मतलब क्या है? एच है ना। ये आपका कर्ण मतलब एल रह जाएगा। मैंने यहाँ मान निकालिएगा आर का, किसका मान निकालेंगे? आर का। तो आर बराबर आपका हो जाएगा, अरे भाई बात समझो ध्यान से, आर बराबर एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। यहाँ मान निकालिएगा, यहाँ पर एच का मान निकालेंगे ना, तो एच बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा। बोलिए बात समझने में कोई दिक्कत हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान निकाल लिए हम लोग। देखो एल के फॉर्म में निकाल लिए क्योंकि एल दिया गया है और आयतन महत्तम दिया गया है। एल दिया गया है और आयतन महत्तम दिया गया है, इसीलिए इसको एल के फॉर्म में निकले हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। कोई परेशानी, प्रॉब्लम हो, हाथ दर्द, गला दर्द, पेट दर्द नहीं, उसका इलाज नहीं है। इसका क्वेश्चन ढंग नहीं तो इसका इलाज है। अब देखो बाबू, आपको आयतन के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए कि v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बात आप जानते थे पहले से कि नहीं जानते थे? अच्छी बात है, जानते थे। तो 1/3 पाई हो जाएगा। आर का मान बोलो तो ऊपर लिखे हैं एल साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर ना करना है तो दोनों का स्क्वायर कर दो, इनटू फिर गुणा में है का मतलब तो एल कॉस थीटा। ये बात थारे नु समझ में आएला कि नहीं आएला?
यहाँ देखो एल का एल स्क्वायर में गुणा करोगे तो एल क्यू होगा 1/3 पाई एल क्यू। क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए हम इसी बात को एक बार और ऊपर लिख रहे हैं। आप एक ही बार लिखेगा, आप दो बार नहीं लिखेगा। मैं जानबूझ के इसलिए एक बार और इस बात को लिख रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं आर के सापेक्ष न जी, थीटा के सापेक्ष, सॉरी माफी चाहते हैं, थीटा के सापेक्ष से डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं हम लोग। तो एक बार और लिखेंगे तो मेरे लिए समझाना थोड़ा आसान रहेगा। तो लिखिएगा, मतलब आया क्या है मान आपका, तब v बराबर आया है आपका 1/3 पाई एल क्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन आप लोगों को कर देना है। ठंडे दिमाग से बात को समझो, नहीं तो ठंडा दिमाग ना काम गड़बड़ा जाता है, ठंडा दिमाग में ना रहेगा तो काम गड़बड़ा जाता है। इसका डी इसके यह रहनिया हो, यह रहनिया कि एक जना गए हैं वहाँ लखनऊ में, एक जना गए हैं ना जी, लखनऊ में ना जी, लखनऊ में एक जनी गई हैं, यह रहनिया कूद कूद के मार रहे थे स्पाइडरमैन जैसे, तो यह रहनिया के गई हैं। अब फिर आप लोग भी क्लास में शांति नहीं बैठ रहे थे, यहीं का भेज देंगे हम लोग, ठीक है। चलो बाबू देखो डी वी बाटा डी थीटा, देख चला है, ध्यान दो, डी वी बाटा डी थीटा, डी वी बाटा डी थीटा, ये सब अचर पद है। तो 1/3 पाई एल क्यू, इसको बनाना है तो यू इंटू वी पर बनाना पड़ेगा। पहले वी को छोड़ो, मतलब कॉस थीटा को छोड़ो, कॉस थीटा छोड़ दिए, साइन स्क्वायर थीटा का तो पहले तो 2 हल होगा ना, तो 2 साइन थीटा इंटू फिर साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस में भी इसको छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, क्लोज मार दो। चलो आगे आ जा, नीचे आ जा, 1/3 पाई एल क्यू, यहाँ देख भाई ये 2 संज्ञा देखो यार, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का कॉस थीटा में तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस साइन क्यू थीटा। ये बात समझ में आ गया। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको जीरो करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको जीरो करेंगे ना, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको जीरो कर लेंगे। एक लाइन और हल कर लीजिए इसको, एक लाइन और, ये डी वी बाटा डी थीटा बराबर 1/3 पाई एल क्यू, माइनस के पहले भी साइन थीटा, माइनस के बाद भी साइन थीटा, तो साइन थीटा कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गया आप लोग को, इस समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, मिला लो भाई, मान के लिए उच्चतम या निम्नतम मान के लिए 0 हो जाएगा, मतलब डी वी बाटा डी थीटा बराबर में 0। इसका मान बोल दो बाबू जितना है इसका, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यू साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर में 0। है सबको भेजेंगे 0 हो जाएगा, मैंने इतना बराबर 0। अरे भाई देखो ना, इसी तरह का इस सबको 0 नहीं भेज देंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, या 2 को यहीं पर छोड़ दो बाबू, है देखो उधरवा का है जी साइन बराबर, उधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, अब बाटा ही नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देख भाई ध्यान से बात को समझो, पहले इसको ज्यों कहते हैं छोड़ दीजिएगा, इसको भेजिएगा तो सब गुणा में 0 हो जाएगा, गुणा में होकर खाली इतना बचेगा ना, तो हम डायरेक्ट इसको वहाँ भेज भी दिए, एक लाइन बच जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखिए क्या लिखेंगे, 2 बराबर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा, मैंने डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग कि 2 बराबर tan स्क्वायर थीटा, या tan थीटा स्क्वायर थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं √2, चाहे सुनो ना स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, या थीटा का मान निकालिएगा, ये tan सिंपल फॉर्म में उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स √2। क्या साबित करना था, तो शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है, यही साबित करना था। हेलो, शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है, यही साबित करना था, तो साबित हो गया।
ये शीर्ष अर्ध शीर्ष कोण, सॉरी, तो आधा शीर्ष कोण ही हम लोग थीटा माने हैं। तो ये आपका कंप्लीटली साबित हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और आपको है, साबित कर दे रहा है ना कि भी जो आयतन है ना वो उच्चतम होगा, ये भी तो बात है ना। आपका जो साबित करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पहले कर ले रहे हैं, लेकिन बाद में उच्चतम या निम्नतम दिखाना भी पड़ रहा है, जो कि हम लोग जिसके चलते क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, तो अब इसको भी दिखाना पड़ेगा। लिए अब चाहे तो हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे, मतलब किसका, इसी का फिर से अवकलन निकालेंगे ना जी। आप फिर से अवकलन निकालेंगे, उसके बाद से थीटा के जगह पर tan इनवर्स √2 रखेंगे। यदि मान माइनस में आएगा तो उच्चतम होगा, मान प्लस में आएगा तो निम्नतम होगा। फिलहाल डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको यहाँ लिखना है क्या, मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद इसको समझा रहा हूँ। आप लिखिएगा ना कि चूँकि dv/d थीटा का मान प्लस भी से माइनस भी में बदलता है, इसलिए महत्तम आयतन के लिए, जब उच्चतम आयतन के लिए एक दिन और आपको मैं तरीका बताया था, इसे आपको द्वितीय कोटि का अवकलन नहीं निकालना पड़ेगा। आयतन के लिए आप डायरेक्टली बना लीजिएगा, द्वितीय कोटि का अवकलन नहीं निकालना पड़ेगा। लिए थीटा बराबर इतना, मतलब थीटा का मतलब कौन चीज़, शीर्ष कोण ना, थीटा का मतलब शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण, सॉरी, थीटा लिख लिए। थीटा बराबर ये आपका tan इनवर्स √2, और ये आपका प्रूव्ड हो गया, साबित करना था। ये देखो बाबू, ये dv/dx का मान ना प्लस भी से माइनस भी में बदलता है। इसको यदि आप इसी का अवकलन निकाल रहे हैं, डायरेक्ट अवकलन निकाल रहे हैं, तो ये तो साइन वाला माइनस का माइनस से रह जाएगा, और दोबारा अवकलन कीजिएगा तो इसी का ना कीजिएगा, तो माइनस में साइन इनवर्स का तो कॉस आएगा, तो मतलब ये माइनस में रह जाएगा। लेकिन कॉस वाला कॉस का माइनस में होता है, तो वो माइनस में जाएगा, माने दोनों माइनस में, मतलब सब माइनस में। इसीलिए डायरेक्टली निकाल लें कि इसका मान प्लस भी से माइनस भी में बदल जाएगा। निकालेंगे तो नहीं समझ रहे हैं, निकालेंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। जब माइनस में बदल जाएगा इसलिए आयतन उच्चतम है, और उच्चतम आयतन के लिए आप लोग पढ़िए लिए कि थीटा बराबर tan इनवर्स √2। बस कंप्लीट, दैट्स ऑल। इसका 26 और क्वेश्चन नंबर 26 भी क्वेश्चन नंबर 25 के जैसे ही है। थोड़ा अंतर थोड़ा सा केवल यही है कि वहाँ तिर्यक ऊंचाई दिया था, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को, समझ पाएंगे क्वेश्चन को, कि कह रहा है कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन पर शंकु का जो है अर्ध शीर्ष कोण मतलब थीटा का मान साइन इनवर्स 1/3 होगा। मतलब आपका यहाँ सेम टू सेम वही सेम टू सेम वही बनाइएगा आप। ये शंकु आपका सेम रहेगा ABC, और नीचे से ये नीचे लगा देंगे ये एम। आया बात समझ में कि नहीं आया, एम हो गया। ये ऊंचाई आपका h हो गया, तिर्यक ऊंचाई l हो गया, त्रिज्या आपका r हो गया। माने चाहे नहीं माने, हालांकि देखो मान भी लोगे तो अच्छी बात है, लिख लेंगे, और नहीं भी मानेंगे तो सबको जानता है कि शंकु के तिर्यक ऊंचाई को l लिखते हैं, ऊंचाई को h लिखते हैं, और त्रिज्या को r लिखते हैं, क्षेत्रफल को s लिखते हैं, आयतन को v लिखते हैं। तो हम लोग केवल मान लेते हैं ना कि माना कि वह त्रिभुज, माना कि वह शंकु ABC है जिसका शीर्ष कोण थीटा है। क्या बाबू, शीर्ष कोण थीटा, इतना ही केवल मानेंगे, और कुछ नहीं मानेंगे। लिखेंगे कि माना कि वह शंकु ABC है जिसका शीर्ष कोण, सॉरी बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोग, अच्छी बात है, जिसका अर्ध शीर्ष कोण, देख रहे हैं बाबू, जिसका अर्ध शीर्ष कोण, हाँ भाई आप लोग का एक्सपीरियंस है, शीर्ष कोण क्या है जी, जिसका अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। समझ रहे हैं आप लोग, अर्ध शीर्ष कोण क्या है, थीटा है। तो डायरेक्ट मान निकालोगे, एस का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और नीचे से पाई आर स्क्वायर मतलब ब्रिज जाएगा पाई आर स्क्वायर। मान निकालना है आपको एल का, तो ये एस इसको इधर लाइए, माइनस में पाई आर स्क्वायर बराबर में पाई आर एल। यहाँ डायरेक्ट मान निकालते हैं, यहाँ पे देखिए ना, बराबर को उधर लिखते हैं, इसको एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ये गुणा में है, नीचे जाएगा तो बाटा में केवल पाई आर, बराबर केवल क्या बच गया, एल। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम अपने मन से नहीं लिखे। लास्ट में जब निकालोगे ना, तो लास्ट में ये रखने पर आपका आंसर आएगा। लास्ट में यही से आपका जो साबित करना है वो साबित होगा बाबू, लास्ट में ये रखने से साबित होगा, दूसरा कुछ रखने से साबित नहीं होगा। तो एल बराबर एस माइनस आ गया पाई ए स्क्वायर बाटा पाई आर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को निकालना है आयतन के लिए, महत्तम आयतन के लिए। देखो बाबू ध्यान दो, हाँ महत्तम आयतन के लिए निकालना है, समझ रहे ना, महत्तम आयतन को करिए, गजब, महत्तम आयतन के लिए निकालना है। देखिए पुनः v बराबर फॉर्मूला बोल रहे भाई,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोनो प्रॉब्लम नहीं है? तो 1/3 पाई, आपको पता है कि क्या होता है जी, एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। मैंने यदि एच का मान निकालिएगा, यदि एच का, तो है आके एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, सब रूट में रहेगा कि नहीं रहेगा? मैंने पाई आर स्क्वायर, एच का मतलब लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। यही से सारा खेल है रे भाई, यही से सारा खेल अब बनेगा। मेन आपका पॉइंट यही है। इस पॉइंट को नहीं समझे तो फिर जीवन में कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ये देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट में एल का मान पहले निकाल चुके हैं, वहाँ देखो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाटा पाई आर का होल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या करेंगे, इसको बैठा लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर प्लस में इतना का स्क्वायर, आप माइनस में 2ab, तो 2 गुणे इतना, अब बाटा में नीचे वाला का स्क्वायर, तो इसका बेस स्क्वायर कर लेंगे। मतलब जो बोले हैं वही काम करेंगे। ए ऊपर वाला को ए माइनस बी के होल स्क्वायर बैठाएंगे और नीचे वाला को पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पाई आर है, होल स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कर देंगे। मतलब डायरेक्ट आपका मान आ रहा है भी का, मिला लो बाबू, 1/3 पाई आर स्क्वायर और रूट में उसको बनाइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब पाई स्क्वायर आर का पावर 4, क्योंकि आर स्क्वायर पहले से, माइनस में 2 एस पाई आर स्क्वायर होगा ना। अब बाटा में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों का निकाल लेते हैं, अब माइनस में आर स्क्वायर, सब अंदर है अभी, बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर और रूट में है सेम टू सेम लिख रहे भाई, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर का पावर 4 माइनस 2 एस पाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट गुणा करेंगे ना बाबू, इसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे ना, तो माइनस में पाई स्क्वायर आर का पावर 4 और बाटा में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने भले ही आर स्क्वायर देख रहे हैं लेकिन रूटे में है, रूट के बाहर थोड़े है, तब बाटा वाला जोड़ घटा हुके हैं तो इसको हुक कहने कर दिए हैं, कुख देगा सारा। इधर ध्यान दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, नीचे देख रहे भाई दोनों सेम चीज़ है, प्लस माइनस में है, नई बात समझ में आया? ये आपका है एस स्क्वायर माइनस में 2 एस, मतलब एक काम करो ना, यहाँ भी एस एस कॉमन कर लेते हैं, तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। आप सुनो ना, एक काम करो, ये तो स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, मतलब केवल पाई आर बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? पाई से पाई पोक पाक पोक, ये पाक पाक पोक, खाली आर बचा, मैंने r/3 और रूट में बच गया आपका एस इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ये मान किसका निकाल रहे हैं? तो भी का। दोनों तरफ वर्क कर देंगे, कहें कि जब तक रूट में से निकलेगा नहीं तब तक काम होगा नहीं। तो रूट में से निकालने का यही तरीका है, रूट में से निकालने का यही तरीका है कि आपने क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट निकालो भाई, भी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाटा है 9, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम रह जाएगा, एस इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। और ये बस नीचे आओ बाबू, सबसे मिडिल पॉइंट, सबसे बेस्ट पॉइंट, इसको क्या कर देंगे ना, इसको है भी स्क्वायर को, इसको मान लेते हैं भी स्क्वायर बराबर भी डैश मान, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, फिर लास्ट मान हम लोग रख देंगे। देखो इससे भी बन जाएगा, लेकिन औकड़ा निकालेंगे तो 2 भी, फिर होता ना तो फिर भी का मान हो जाएगा, गुणा में लिखना पड़ेगा तो लंबा हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है कि भी स्क्वायर के जगह खाली भी डैश मार दीजिए। अब मान तब रिप्लेस किया जाए, यहाँ पर किया जाए ना जी, भी स्क्वायर के जगह पर भी डैश, क्लियर हुआ, बराबर ये आर बाटा आर एस बाटा 9 कर दिए हैं, आर से अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर का पावर 4 होगा। एक चीज़ यहाँ डायरेक्टली देख लीजिए, नहीं तो फिर ऊपर दिक्कत होने लगेगा। निकाल देते हैं डी वी बाटा डी वी डैश बाटा डी आर, निकाल देते हैं ना, तो एस बाटा 9 अक्षर पद बाहर हो जाएगा ना जी। ये एस छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर का 2r होगा ना, माइनस 2 पाई छोड़ दीजिए, ये आर का पावर 4 का 4r का क्यू होगा कि नहीं होगा। मतलब है ये सेम चीज़ें लिखेंगे, और ऊपर जानते हैं क्या लिखेंगे,
दो है ना जी, 2SR माइनस 4 दूना 8 पाई आर क्यू। समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं, या डी वी डैश बटा डी आर बराबर में क्या हो जाएगा आपका एस बटा 9, तो ज्यों कहते हैं पोक आएगा। ये 2SR माइनस 4 दूना 8 पाई आर क्यू हो गया ना। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको जीरो करते हैं, आपको पता है कि नहीं पता है? ये तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस पर बना चुके हैं, बहुत सारा थोक भाव में क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग। स्टार्टिंग से बनाते बनाते यहाँ लास्ट तक पहुँचने के कगार पर हैं। थोक भाव में हमने प्रश्नों का हल बनाया है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए उच्चतम या निम्नतम मान के लिए उच्चतम या निम्नतम मान के लिए देखो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दो, लिए डी वी डैश बाटा डी आर बराबर में 0, या इसको 0 करो, इसको 0 करते हैं, एस बाटा 9 है 2SR माइनस में 8 पाई आर क्यू बराबर में 0। बात को ध्यान से समझो, या यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, दुनिया का आ रहे हैं ना, दुनिया का आ रहे हैं ना जी, दुनिया का 2 है ना, मतलब 2R कॉमन कर लेते हैं, एस बाटा 9 गुणे 2R कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन R कॉमन खाली एस माइनस ये 4 बचेगा ना बाबू 4, अरे भाई 2 कॉमन कर लिए हैं, R ए कॉमन है तो केवल हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर, मिलाओ ना भाई बराबर 0, मिलाओ, गुणा करोगे तो 2RS 4 दूना 8 पाई आर क्यू ना हो जाएगा। अब इस हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, माने एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, या एस बराबर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टली एल का मान निकालेंगे ना, जो आना चाहिए वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आ जाएगा। लेकिन इसको साबित भी करना है कि मान उच्चतम हो रहा है, ये साबित तो करना है ना, तो पहले साबित कर लिया जाए, उसके बाद उसको निकाला जाएगा। पहले साबित कर उच्चतम, इसके लिए डीवी बटा इसको फिर से एक बार और निकालना पड़ेगा, मान माइनस में आ जाएगा तो उच्चतम हो जाएगा। निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, निकालिएगा। पुनः डी स्क्वायर वी डैश बाटा डी आर स्क्वायर बराबर, इसको फिर से निकालो, तो ये एस बाटा 9 तो पहले से है ना जी, तो समझिएगा, हाई आर है खत्म हो जाएगा, अरे आर खत्म हो जाएगा ना जी, मैं बोला भाई आर खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा 2S, बचेगा नहीं बचेगा, ये बचेगा 2S माइनस में इसको बनाइएगा, तो ये 8 3 का 24 होगा ना जी, 24 पाई आर स्क्वायर, मिला लीजिएगा, यही आएगा। सटीक ढंग से लिख देता हूँ एक बार और, एस बाटा 9 इंटू ये 2S माइनस 24 पाई आर स्क्वायर बराबर एस बाटा 9 2 गुणे एस का माना निकाल चुके हैं, एस का माना तो पहले निकाल चुके हैं, निकालना पड़ेगा ना कि एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर पर रख दो 4, देख भाई 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अब माइनस में 24 पाई आर स्क्वायर बना के चेक करो बाबू, एस बाटा 9 सही है ना, इंटू है देखो 4 दूना 8 को पाई स्क्वायर में से है 24 को पकड़ते थे, माइनस में 16 को पाई आर स्क्वायर बचेगा, है मनी माना गया, माइनस माइनस पहले कर लीजिए, एस बाटा 9 है 16 पाई आर स्क्वायर, तो मान माइनस में आया कि नहीं आया, मैंने बराबर माइनस भी है ना जी, इसलिए भी का मान नीचे मिला लो बाबू, मान उच्चतम है, यहाँ तो कोई दिक्कत, भी का मान उच्चतम है, दिक्कत कोई नहीं होगा। चलो अब यहाँ ध्यान दो, भी का मान उच्चतम हुआ ये हम लोग साबित कर लिए, थोड़ा आराम से काम किया जाए, थोड़े यहाँ बढ़िया से आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा। भी का मान माइनस में आ गया, इसका मतलब उच्चतम है, भी का मान माइनस में इसका मतलब उच्चतम है। अब आपको मान निकालना है थीटा का, तो थीटा का मान हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, ये उतार लेंगे आप लोग, यहाँ ऊपर देख लीजिए, थीटा का मान इतना ही में अट जाएगा, आराम से समझो, थीटे का मान इतना ही में अट जाएगा, कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। एल का मान क्या निकाले थे, 4 पाई आर स्क्वायर निकाले थे ना। अब देखिए सॉरी एस का मान निकाले है ना, एस का मान, इसलिए एल बराबर, एल का मान स्टार्टिंग में ही निकाल चुके हैं, देखिए
तो एस माइनस, एस का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस में पाई आर स्क्वायर, बटा में पाई आर, या मान समझो बाबू, बराबर है 3 को बचेगा ना, 3 को पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर, ऐसा ही खत्म है, एगो से एगो खत्म, मैंने खाली 3r बचा कि नहीं बचा, 3r आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। या एल बराबर में क्या आ गया 3r, इसलिए निकाल लीजिए यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, क्या होता है पी का मतलब है आर होगा ना, बटा एच, एच का मतलब हाई वाला एच हो जाएगा, इसके लिए हाइपोटेनस ये हो जाएगा, माने एल, एल का मान एल, यहीं से आपका बन चुका है रे बाबू, अब कुछ अब एक्स्ट्रा काम आपको करना वरना नहीं है। साइन थीटा बराबर आर का मान तार छोड़िए दीजिए, एल, एल का मतलब निकाल चुके हैं 3r, आर से आर कैंसिल, या थीटा का मान निकालेंगे डायरेक्ट है ना, इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऊपर कुछ नहीं तो ए का नीचे 3, यही साबित करना था, प्रूफ कीजिएगा। देखिए थोड़ा कोना कोनी बना है, लेकिन आप लोग आराम से बनाइएगा, जो लोग क्लास में बना रहे हैं आराम से लाइन से उतरिएगा, जो लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं वो लोग आराम जितना लिखा था उसके स्क्रीनशॉट करके पढ़ेंगे, उतार लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27, देखिए 27, 28 और 29, ये 3 जो प्रश्न है ना 27, 28 और 29, ये तीनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इनका हल सब्जेक्टिव के जैसे ही बनेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 2y, ये वक्र है ना, तो वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी दूरी बिंदु 0,5 से न्यूनतम हो। आया बात समझ में कि नहीं आया? कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ध्यान समझो बाबू, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, सॉरी वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से न्यूनतम दूरी पर हो, ठीक है ना। तो लिखिएगा कि माना कि वक्र इतना पर वह बिंदु x y है जिसको ज्ञात करना है, जो इससे न्यूनतम दूरी पर है, मतलब d दूरी पर है। मैंने देखो क्या मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि इतना पर स्थित बिंदु, क्या बोले हैं बिंदु को मानने के लिए, बिंदु x, y है जो किस बिंदु से ना, जो 0,5 से न्यूनतम दूरी स्मॉल डी पर है। दूरी सूत्र आप लोगों को पता है, दो बिंदु दिया हो तो उनके बीच की दूरी निकालना हो तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसलिए दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा, मतलब d निकालिएगा, तो अंडर रूट में ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी को हल करना है बाबू, इसी को हल कर दो एकदम आराम से, बिना खोदा खोदी के, यही से इसे हल कर दो। हाँ जी, देखें तो बोल रहे हैं, देखो d बराबर अंडर रूट में x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बनाओ इसको अंडर रूट को बाबू, ध्यान दो यहाँ पर व्यवस्थित तुम लोग का बड़ा दिया, x का स्क्वायर हो जाएगा केवल ये, प्लस में ये a माइनस बी का बैठाएंगे इसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? तो बैठाएंगे तो y स्क्वायर प्लस में 25 माइनस 5 गुना 10 y हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया? और 2ab तो 5 10 वही, यहाँ रखो बाबू, एक्स स्क्वायर का मान दे दिया है, एक्स स्क्वायर का मान है दे दिया है 2y, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे 2y प्लस में y स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10y, लेकिन सब रूट में। नीचे आ जाओ बाबू, ये मान किसका निकाल रहे हैं? डी का मान निकाल रहे हैं, फटाफट देखो, ही देखो ये y स्क्वायर 2 को डी में से 10 को डी घटेगा तो माइनस में 8y, सॉरी y घटे 8y प्लस में 25, यहाँ समझ ले रे भाई, यहाँ समझ लो, ये आपका y स्क्वायर, इसको कर सकते हैं माइनस में 2a का मतलब y इंटू बी का मतलब 4 कर ले रहे हैं, आप प्लस में 25 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 9। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया?
इसको इतना को हल कीजिएगा ना, इतना ही आएगा। देखो ए वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 दूना 8 वाई, 8 वाई माइनस में 4 का 16 और 9 25, लेकिन इतना ही सही ए माइनस बी के होल स्क्वायर पा गया, मतलब वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर पा गया। मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं डी बराबर अंडर रूट में वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 9। अब यह समझने वाली बात है, थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगा देगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगा देगा तो यही प्रश्नों को हम लोग पटक देंगे यहीं पर तुरंत। थोड़ा सा केवल दिमाग लगा दूँ, यहाँ समझो, इसका मान यदि निकालते हैं, ये तो स्क्वायर में है, माइनस में आएगा तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो प्लस में आएगा। यदि हेकर मान मान लीजिए रखते हैं, इसका घटाने पाता है 1, तो 1 के कम 1 का स्क्वायर 1, 1 और 9 10 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। माइनस 1 रखते हैं तो फिर प्लस में क्या आएगा, मतलब 10 हो जाएगा। 2 यदि इसका मान आता है तो 10, तो 2 दूना 4, मतलब 4, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 4 तो 9 13 आ जाएगा। माने इस सबसे कम मान कितना आएगा, माने y माइनस 4 का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, न्यूनतम मान, मतलब चलो ऐसे लिखो, d का न्यूनतम मान के लिए d मतलब दूरी, आप पूछ रहे हैं न्यूनतम मान दूरी होना चाहिए, यार तो पूछ तो रहा है कि न्यूनतम दूरी होना चाहिए, और न्यूनतम दूरी होने के लिए ना बिंदु पूछ रहा है। तो d का न्यूनतम दूरी कब होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर इसको बनाने पर 1 आता है, तो d बराबर हो जाएगा रूट में 10, 2 आता है तो रूट माने इसको स्क्वायर करने पर मान लो 2 आता है तो रूट में 11, 3 आता है रूट में 12, 4 आता है रूट में 13, कुछ भी आएगा इससे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इसका सबसे कम मान तभी होगा जब y माइनस 4 बराबर 0 आ जाए, क्योंकि y माइनस 4 बराबर यदि इसका मान 0 आ गया तो केवल 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल केवल 3 आएगा। नहीं समझे बात को, माने न्यूनतम मान तभी होगा जब इसका मान 0 आएगा, मतलब y माइनस 4 बराबर 0 आएगा। नहीं समझा आप। फिर देखो मान लो इसका मान 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो 9 गो 1 10 गो। यदि इसका मान 2 आ गया तो 2 दूना 4, 9 4 13, माइनस ही आ गया तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो फिर 10 आएगा। माइनस 2 आ गया तो फिर 2 दूना 4 प्लस में, तो फिर मान सबसे कम आएगा जब इसका मान 0 होगा। और न्यूनतम के लिए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, न्यूनतम के लिए या y का मान आपका क्या आ गया बाबू, y बराबर हो जाएगा तो प्लस में 4, इसलिए x बराबर x स्क्वायर बराबर क्या है, देखो वहाँ पर है 2y है ना जी, या x बराबर निकालिएगा तो रूट में 2y मान निकाल ले भाई, रूट में 2y का मान रख दो, y का मतलब 4, मैंने 4 का वर्गमूल 2 और रूट में ही बच जाएगा 2, लेकिन कोई चीज़ बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में, इसलिए यहाँ देखो अभिष्ट बिंदु, इसलिए अभिष्ट बिंदु x का y माने है ना, x का y बराबर प्लस माइनस 2 का 4, 2 रूट 2 ना सॉरी 2 रूट 2 का 4, मैंने खाली प्लस में 2 रूट 2 अकामा 4, चाहे माइनस में 2 रूट 2 अकामा 4। ऑप्शन में मिला लीजिएगा दोनों में से कौन सा दिया है, इसमें केवल प्लस वाला दिया है ना बाबू, माइनस वाला नहीं दिया है, प्लस वाला ए में दिया है, तो बाकी किसी में भी माइनस वाला नहीं दिया है, मतलब केवल ए नंबर इसका हो जाएगा, आंसर आप मिला सकते हैं। चलिए बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। इस पर थोड़ा सीरियस रहने की आवश्यकता है, जो क्वेश्चन दिया है उसको वाई मान लेंगे। अब क्वेश्चन देखिए बोल क्या रहा है बाबू, लेट कर लिया वाई मान लिए, कह रहा है ना कि ना ध्यान समझो, x के किस वास्तविक मान के लिए इसका मान न्यूनतम है, इसका मान न्यूनतम है, मैंने इसका न्यूनतम मान निकालना है। चलो फटाफट हल करो, इसको डायरेक्ट निकालिए dy अपॉन dx है, देखो इधर ध्यान दो, डायरेक्ट निकालिए dy अपॉन dx, dy अपॉन dx है, u बटा v पर बनेगा, u बटा v पर बनेगा ना जी। तो पहले v को छोड़ देंगे, मैंने 1 प्लस एकदम सीधा एकदम सबसे ज़्यादा सीरियस रहने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अब तक का सबसे ज़्यादा सीरियस रहना, नहीं तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो 1 प्लस x प्लस में x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बाबू, इसका बनेगा 1 का 0 माइनस 1 आप प्लस में 2x, पहला बन गया, पहला बना कि नहीं बना। अब चलिए अब भी u को छोड़ देंगे, मैंने माइनस u को छोड़ दीजिए, 1 माइनस x प्लस में x स्क्वायर, v का निकालिए v का, तो 1 का 0 प्लस 1 प्लस में 2x आबाटा में v स्क्वायर, मतलब 1 प्लस x स्क्वायर का। चलो अब इसको आराम से गुणा करो बाबू, आराम से, 0 मतलब कुछ भी नहीं, छोड़ दीजिए, हटाइए इसको, पहले इसको साइड कीजिए, नहीं तो रहेगा ना तो आपको बर्बाद कर देगा। हाई देखो बाबू,
आराम से गुणा करो। पहले -1 का गुणा सब में करेंगे, बोला रे भाई, तो सब ये रहेगा, खाली चिन्ह बदल जाएगा। माने माइनस में एक एकदम आराम समझिएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका गुणा 1 में करेंगे तो प्लस में 2x होगा, होगा नहीं होगा? इसका गुणा करना प्लस में 2x स्क्वायर और प्लस में 2x क्यूब, ये पहला बात हो गया। ये माइनस होता माइनस, दूसरा वाला गुणा कर लो बाबू, एक से गुणा करेंगे तो ही रह जाएगा 1 माइनस एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर, मिलाना सही से चिन्ह, 2x से गुणा 1 में करेंगे तो प्लस में 2x होगा ना, माइनस में करो, माइनस में 2x स्क्वायर और प्लस में 2x क्यूब। आप बाटा में जो है उसको आराम से बैठा लो, बाटा में जो है उसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखिए हम क्या करेंगे, पहले समझिए बात को, ये खाली माइनस और सब में गुणा कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये आपका dy/dx सेम टू सेम लिखेंगे, आप माइनस से गुणा करेंगे ना तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। या आज बाबू dy/dx बराबर, एकदम सिंपल से समझो भाई, सिंपल से नहीं समझो काम करो, बोलिए क्या है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, एकदम सही से बोलिएगा, 2x प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब, माइनस गुणा करो सब चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस में x, ठीक है, माइनस में x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 2x क्यूब। आप बाटा में जो है उसको सेम टू सेम छोड़ देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मिलाते रहना बाबू, एकदम ध्यान देना कृपया, एकदम पूरा ताकत। ये देखो ऑब्जेक्टिव भले इसका नाम है, भले ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ना पूरा सिर से पांव तक जितनी शरीर में ताकत है ना सब लगाना पड़ेगा, तब इसका कैलकुलेशन सही होगा, नहीं तो आपको पटक देगा क्वेश्चन, पक्का पटक देगा। देखो यहाँ ध्यान दो बाबू, कटाओ, जो कटने वाला है उसको कटाओ, तो ये x माइनस में x प्लस में अलग अलग चिन्ह कटेगा, 2x माइनस में और 2x प्लस में, ये 3x क्यूब प्लस में 3x क्यूब माइनस में, आगे बोलिए। अब कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ये देखिए -1 हो जाएगा ना, ये देखो माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा और ये माइनस में एक्स स्क्वायर, एकदम सही से देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आगे में प्लस में 2x स्क्वायर और फिर दे प्लस में 2x स्क्वायर, आप बाटा में जो है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आया कि नहीं आया? माने इसको बनाइएगा तो ये हो गया ही माइनस में 2 आई माइनस में 2x स्क्वायर होगा, आ प्लस में 4 गो x स्क्वायर, आ बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बना लो बाबू, हई -2 4 गो एक्स स्क्वायर में से 2 गो एक्स स्क्वायर घटेगा तो प्लस में 2 गो एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आ बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए dy/dx को 0 करेंगे, लिख लेंगे उच्चतम या निम्नतम मान के लिए लिख लीजिएगा आप लोग 0, मतलब इतना बराबर 0, -2 प्लस 2x स्क्वायर बाटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है ना। इसको बचा लेंगे, -2 प्लस में 2x स्क्वायर बराबर में सबको भेजेंगे 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माने है 2x स्क्वायर बराबर प्लस में 2 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, माने x स्क्वायर बराबर 1 या x का मान तो भेजिएगा तो +-1। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब ना इसलिए x का मान आ गया, एक बार +1 एक बार -1। अब देखो बाबू यहाँ समझ लो, थोड़ा मैं शॉर्टकट यहाँ आपको दिखाऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। आप इसको द्वितीय कोटि, ये निकला है ना आपको, फिर इसको द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना पड़ेगा, निकाल के मैं दिखा ही देता हूँ, छोड़िए। द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे, एक बार x का मान रखेंगे +1, एक बार x का मान रखेंगे -1, तो जिसमें माइनस आएगा वो उच्चतम मान के लिए होगा और जिसमें प्लस आएगा वो निम्नतम मान के लिए होगा। तो हम लोग को निम्नतम मान के लिए मान निकालना है, किसके लिए, निम्नतम के लिए निकालना है ना जी, निम्नतम मान के लिए निकालना, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ देखो, यहाँ आराम से समझो, पुनः मिलाओ d² y बटा
dx² बराबर, एक काम कीजिएगा ना आप लोग, जब आप लोग खुद इसका u बटा v पर निकाल सकते हैं, तो आसान है, u बटा v पर इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो x का जब मानवा माइनस रखिएगा ना, x का मानवा जब माइनस रखिएगा, जब इसका कुछ मान निकाल लीजिएगा यहाँ पर, जब x बराबर रखिएगा 1 ना, तब आपका dy बटा dx² मतलब आ जाएगा आपका x² आ जाएगा, प्लस में v नहीं माइनस प्लस रखे ना, तो माइनस में v आएगा। मान रखे देखिए, अब यहाँ क्या करना है कि x बराबर 1 मान रखे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका मान रख लीजिएगा, इसका मान रखिएगा ना, तो मान आएगा माइनस में, रख चेक कीजिएगा। आज जब x बराबर रखिएगा माइनस में 1, तब आएगा आपका d² बटा dx² का मतलब आएगा आपका प्लस में, जो भी आए कोई दिक्कत नहीं, मिला लीजिएगा। माने x बराबर 1 पर आपको रखना है, 1 पर y बराबर, y का मान ही निकालना था, y बराबर क्या है 1 माइनस x प्लस x²। आप इसको समझिए ना, इसको अपने मन से आप बनाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से बनाना आपको। तो x पर रखे है ना, बाटा क्या है बाबू 1 प्लस x² माने मान रखा 1 माइनस 1 का मतलब फिर 1, x का मतलब प्लस में 1 का स्क्वायर, आ बाटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, बनाओ ना ये है दोनों खत्म, 1 का स्क्वायर केवल 1, बाटा है 1 होगा ना, केवल 1 1 2 1 3, तो 1 बटा 3 ऑप्शन डी दिया है ना, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। देखिए सारा हम सटीक समझाए हैं, केवल इसको आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो देख लीजिए ऑब्जेक्टिव है, आपको इसे बनाना था, हमने निकाल दिया, ओके हो गया। क्लियर बात समझो बाबू। क्वेश्चन नंबर लास्ट, पूरे पहले नंबर बुक का आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29, इसका आपको ना निम्नतम मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना नहीं बाबू, उच्चतम मान ज्ञात करना है, आप ही चाहते हैं इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है। निकालो डायरेक्ट dy/dx, फास्ट काम करेंगे जी, पहले इसको हल करेंगे ना, इसको हल करेंगे ना, 1/3 पहले है तो ना आपका, थोड़ा सा इसको हल करे भाई, थोड़ा सा इसको हल करो, गुणा करो इसमें, तो x² माइनस में x प्लस 1 आप पावर हो जाएगा 1/3, बातचीत कर बोलो काम के बड़ा जी, है देखो dy/dx ले भाई, बात समझो, है पहले आएगा ना 1/3 आ जाएगा, ये x² माइनस x प्लस 1 का पावर 1/3 माइनस 1, बोलो बात समझ में आया कि नहीं है। गुणे में इसको बनाएंगे अभी रखे x² का 2x माइनस 1 का मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया तो उसको क्या लेने का, जो 0 हो गया तुम ही लोग 0 हो जाएगा तो मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा। देखो ऊपर क्या बच गया बाबू, ये 2x माइनस 1 नीचे आ जाए, देखो 3 हो गया, है इसको बनाइएगा ना तो 2 1 3 में 3 माइनस 2/3, तो नीचे लाएंगे तो प्लस में 2/3, माने x² माइनस में x प्लस 1 का पावर प्लस में 2/3। अब जानते हैं उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको 0 करते हैं, तो लिखेंगे उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको 0 कर देंगे, मतलब dy/dx बराबर में 0। नीचे मान देख रहे भाई, नीचे मान देखो उसका आपका 2x माइनस 1/3 इंटू x² पर माइनस में माइनस x प्लस 1 बराबर में 0, या इस सबको भेजेंगे 0 हो जाएगा, केवल 2x माइनस 1 बराबर 0, या x का मान निकालोगे तो 1/2, बोलो बात समझ में नहीं है। अब चलो अंतराल देखो, या जब ऊपर देखो ये अंतराल है कि x का मान 0 के बराबर भी है और 1 के बराबर है, तो इसलिए इतना पर 0 इज ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू 1 पर x के मानवा निकलबा तो पहले 0 के बराबर बा, x के मान निकलबा तो 1 के बराबर बा, x के मान एगो तू निकल ले बड़ा 1/2, तो 3 बार बनाया जाएगा, जिसमें मान सबसे ज़्यादा आएगा वही उच्चतम हो जाएगा। इसको 3 बार बनाएगा, जिसको मतलब ये तीनों मान लिया कि में रखेंगे यही में जिसमें सबसे ज़्यादा आएगा वो वही उच्चतम होगा। इसलिए x बराबर 0 पर निकाल रहे भाई, दे y बराबर 0 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 1 का पावर 1/3, बनाओ बाबू, है सब है गुणा कर दीजिए 0 से सब 0, माने 1 का पावर 1/3 बराबर केवल आ गया 1, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। x बराबर 1 पर मिला दे भाई, x बराबर 1 पर y बराबर ना, y बराबर 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 का पावर 1/3 है, दोनों कट जाएगा 0 0 गुणा करेंगे सब 0, खाली 1 बचेगा, 1 का पावर 1/3 का मतलब 1 खाली बचेगा, 1 का पावर कुछ भी रहता है 1 बनता है, तथा लास्ट देख रहे भाई, लास्ट x बराबर 1/2 पर मिला लो y बराबर 1/2 हो जाएगा, y बराबर है नहीं ना, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस 1 पावर में हो जाएगा 1/3 बन गया, क्वेश्चन बन गया।
गुणा कर देते गुणा देखो 1/2 है 2 एक में 2 मैंने -1/2 प्लस 1 का पावर 1/3 है क्या हो जाएगा गुणा 1/4 माइनस में प्लस 1 और पावर 1/3। यहाँ मान इतना ही में आ गया रे भाई। यहाँ y बराबर मान निकालो, ये देखो माइनस बनू 4 एक में 4 प्लस में तो -1 + 4 अब बटा 4 और पावर में 1/3 बनाओ ना। 4 में से गया 3 बटा इतना बटा में 1/3 है। देखो बाबू यहाँ माना है 1 है, यहाँ मान आया है 1, लेकिन हैकर मान आएगा 0.7 वगैरह वगैरह आएगा। तो उच्चतम है 1 है ना, तो ये दोनों उच्चतम मान है, इसलिए उच्चतम मान दोनों पर x बराबर 0 पर भी उच्चतम मान होगा, x बराबर 1 पर भी उच्चतम मान होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं उच्चतम मान बराबर क्या गया होगा, 1 आ रहा है ना 1। बोलो ऑप्शन बोलो कितना नंबर है, सी नंबर आपका आंसर सही हुआ। चलो बाबू ध्यान से बात को समझ लो। चलो इस प्रकार से अब काफ़ी शुभ दिन आज कहा जाएगा, क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने एक उपलब्धि हासिल की। आज लेसन नंबर 6 को पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट किए, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत एक जटिल लेसन माना जाता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। एक बोर्ड 1.5 बोर्ड में प्रश्नों का हल बन रहा है। बहुत सारे लोग लेसन नंबर 5 पढ़ा के सीधे लेसन नंबर 7 पढ़ाने लगते हैं, लेसन नंबर 6 को बाद में के लिए रोकते हैं। लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से पूरी क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने लेसन नंबर 6 का सलूशन निकाला। चलिए आज इतना ही।